पुलिस की तलाशी ली गई। बिहार में पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया, सियासी बवंडर खड़ा हो गया। आरजेडी लगातार रगड़ रही है तेजस्वी यादव की पार्टी। इस मामले में सरकार को पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर पुलिस का इकबाल क्या ख़त्म हो गया। और इधर दूसरी तरफ लालू की बेटिया रोहिणी आचार्य ने भी सवाल खड़े कर दिए और सीएम सम्राट को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम सम्राट के पास ही गृह विभाग है। तमाम सवालों के बीच सम्राट के मंत्री का जवाब आया है, जो पूर्व में भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं और अपने कानून का हवाला देते हुए क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बवाल खड़ा हो गया है पुलिस की तलाशी के सवाल पर। तस्वीरें निकलकर सामने आई मोकामा के पचमहला से। सोनू मोनू गैंग के घर पहुंची थी पुलिस तलाशी लेने पहुंची थी, पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस की ही तलाशी ले ली गई। जी हाँ, ये वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। वीडियो में जो पुलिस कर्मी हैं उसमें थानाध्यक्ष भी शामिल हैं, दो थाना के थानाध्यक्ष हैं जो तलाशी दे रहे हैं, अपनी जांच करवा रहे हैं कि पुलिस के पास ऐसी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं है, उसके बाद घर में अंदर जाने देंगे। दरअसल ये सोनू मोनू गैंग जो है, जिनकी अदावत चलती रही है अनंत सिंह से, उनके घर के बाहर की तस्वीर है। जब पुलिस पहुंची तो क्या हश्र हुआ ये आप देख सकते हैं। तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं, सीधे सीधे शब्दों में कहें पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा करने वाली हैं कि पुलिस एक अपराधी के घर तलाशी लेने पहुंची तो उसकी तलाशी ली गई और पुलिस तलाशी दे रही है। बड़ा सवाल ये है, हालांकि नीतीश के मंत्री का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि लालू की बिटिया ने क्या कहा वो आपको बता दें। आरजेडी तो लगातार इस मामले में रगड़ रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और रोहिणी आचार्य ने इस बीच जो है बड़ी बात कह दी, सम्राट चौधरी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, बिहार के मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में। वो कह रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। आगे लिखती हैं, सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। सस्पेंड कर दिया गया है थानाध्यक्षों को जो तलाशी दे रहे थे हंस हंस कर, खिलखिला कर, तो उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री को, जिनके पास गृह विभाग है और गृह विभाग के तहत जो पुलिस आती है, पुलिस वो कह रही हैं, एआई समिट का हवाला दे रही हैं। एआई समिट में सम्राट चौधरी ने हरे गमछे का जिक्र किया था, तो एआई समिट का भी जिक्र कर रही हैं, हरे गमछे का भी जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि एआई ने उन्हें बताया है कि पुलिस की तलाशी ली गई है, उनके जो बिहार की पुलिस है उनकी तलाशी ली गई है। और सम्राट चौधरी ने अब आदेश दे दिया है कि हरे गमछे वाले को देख कर ही केवल टारगेट करना है और बाकी के सामने नतमस्तक होकर तलाशी देनी है। बड़ा तंज कसा है उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, उनकी पुलिस पर, और पुलिस के इकबाल का क्या हो गया ये उन्होंने बताया है। तो रोहिणी आचार्य गुस्से में हैं, उखड़ी हुई हैं, गर्म हैं और कह रही हैं कि बिहार पुलिस का क्या हश्र कर दिया है सम्राट चौधरी ने। उन्होंने आदेश दे दिया है कि केवल हरे गमछे वाले को देखकर निशाना बनाना है और बाकी के आगे नतमस्तक होकर अपनी तलाशी लेनी है। तो तलाशी दिलवानी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने पर सस्पेंड हो जाना है, ये कहती नज़र आ रही हैं। तो रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी को रगड़ा, तो दूसरी तरफ बयान आ गया है बिहार सरकार के मंत्री जो पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री थे बिहार सरकार के, वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं उनका बयान सुन लीजिए आप। ये नियम ऐसा कोई बात नहीं है। जो पुलिस अगर छापामारी में जाती है तो पुलिस को स्वयं अपना तलाशी देनी होती है कि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसलिए वो विधि सम्मत ही है। तो सर फिर ऐसा दिया गया, फिर एसएसपी को दोनों थानेदारों को निलंबित क्यों किया? अधिकारी निलंबित कर दिया गया, नहीं करना चाहिए।
जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे किया, जो कानून का राज है तो स्थापित, तो वहाँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आईजी है, इस मामले को जरूर देख रहे हैं और जो विधि सम्मत और उचित कार्रवाई है वो होगी। अगर किया गया है, अगर कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होती है, पुलिस वालों पर भी, अन्य सरकारी कर्मियों पर भी। बाद में जांच में जो भी सामने प्रकाश में आता है तो वैसी कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने कि मंत्री जी कह रहे हैं, जो पुलिस भी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं और बड़े बड़े पदों को संभाला है, कई जिलों के पुलिस कप्तान रहे हैं यानी एसपी रहे हैं और उसके अलावा पुलिस विभाग में बड़े पदों पर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कानून ये इजाज़त देता है, कानून का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं इजाज़त कानून देता है। हालांकि यहाँ पुलिस का इकबाल ख़त्म होते दिख रहा है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि कानून इजाज़त देता है। अरे अब पुलिस तो अपराधी के यहाँ छापेमारी करने गई थी, कोई सब समाज के व्यक्ति के यहाँ तो गई नहीं थी, कोई मंत्री विधायक के यहाँ तो गई नहीं थी कि छापेमारी का कानून जो है उन्हें परमिशन देता है। अपराधी के यहाँ छापेमारी करने गई और पुलिस के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के इस तलाशी के चक्कर में ही जो सोनू मोनू गैंग के जो मुख्य सदस्य हैं यानी जो दोनों भाई हैं वो पिछले दरवाजे से फरार हो गए, क्योंकि आगे से उन्हें फंसाया रखा गया। तलाशी के नाम पर जो महिलाएं थी, जो पुरुष वहां मौजूद थे, वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि खबर आई। तो खैर इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों थानाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया है। एक तो पचमहला के थानाध्यक्ष और दूसरे जो हाथीदह थानाध्यक्ष, पचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस को सस्पेंड करके पुलिस ने और यूँ कहा जाए गृह विभाग ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है अगर कहा जाए तो इस मामले में। लेकिन जिस तरह से पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे आरजेडी हो या फिर तमाम विपक्ष हो, लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि एक अपराधी के घर गई पुलिस का ये हसर है कि पुलिस को तलाशी देनी पड़ रही है घर में छापेमारी करने के लिए। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस का इकबाल गया तो कहाँ गया। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि कानून इसकी इजाज़त देता है। अब कानून इजाज़त देता है तो ठीक है, तो हर जगह तलाशी होनी चाहिए। अब जब पुलिस छापेमारी करने पहुंचे तो पहले उसकी तलाशी लीजिए, तब तक तो अपराधी फरार हो जाएगा। खैर मंत्री जी सफाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अपराधी के घर गई थी पुलिस छापेमारी करने, लेकिन पुलिस की तलाशी ली गई, ये बड़ा सवाल है और कटघरे में खड़ा कर रहा है पूरे पुलिस को, पुलिस व्यवस्था को, और सवाल खड़े कर रहा है और बवाल भी पैदा कर रहा है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।